आपको देखना कई लोग तो रोते ही रहते हैं, उनको तो भगवान ने रोने के लिए बनाया है, नहीं रोते। आपको देखना कई आपके पास में ताई जी, बुआ जी, चाची जी, नानी जी रहती होगी, तो बातें पता कैसी करती है, ऐसे की साल तो अतरी खराब आई से काना काई सन्नीसर लागे उसे, मतलब यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ऐस की साल तो काना काई खराब आई से काई सन्नीसर लागे उसे, 3 तो पाड्या मर गए, 2 भैंस मर गई, बिजली को बिल अतरो साल को आ गया, सारी फसल नष्ट हो गई, है ना, फसल जल गई, और बाई के भात फेरा, मायरो फेरा, कतरो कुमाओ एक आदमी, सुन रहे हैं ना, कतरो कुमाओ एक आदमी, रोजीना नत नया खर्चा प्यार बैठे, कभी चले जाओ, कभी चले जाओ, वो आपको ऐसे ही बात करती मिलेगी। आप जो है ना, वो आंटी जी को दूर से ही दोग लगा आज के बाद, क्योंकि पता ऐसा करके क्या कर रही है, दुखों को उल्टा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, वो अपनी बॉडी को रिएक्शन करने के लिए मजबूर कर रही है, जो उसको दुख ही दुख देंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे बेटा, है ना, जो हंसते ही मिलेंगे आप, 1000 जहर पी के भी अपने बच्चों के सामने हंसते ही मिले। मैंने और किसी को पता नहीं क्या, लेकिन ऐसा मेरी मां को देखा है, वो 1000 जहर पी के भी हमेशा हमारी तरफ मुस्कुरा के देखी, कभी मैंने उनको शिकन चेहरे पे देखी नहीं बेटा, कभी टेंशन में नहीं देखा, बुरे हालात कुछ नहीं, सिर्फ घर पे काम चल रहा है, खाने का भूखे नहीं सुला रही, लेकिन 500 रुपए की जरूरत है तो 500 रुपए की व्यवस्था नहीं है, फिर भी कोई परवाह नहीं की कभी, ऐसे ही बच्चों के सामने ना मुस्कुराती रहती थी हमेशा। प्रिंसिपल साहब इस बात की गवाह है, कुछ बच्चे माँ को जो नजदीकी जानते हैं, हमेशा ऐसी ही रही, कभी मतलब कभी कोई टेंशन नहीं, कभी कभी नेगेटिव बात नहीं, चाहे कुछ भी हो गया हो, सब कुछ लुट गया हो ना घर में से, तो भी किसी को ये नहीं भाई ये दशा खराब है, मैंने कभी उनको ऐसी बातें करते नहीं देखा। लोग आके बोलते थे पढ़ाई करा के क्या कर लोगे, क्या करेगा, आज के टाइम में नौकरियां कहाँ है, आज के टाइम में वो चीज कहाँ है, तो उनको कहते थे कोई बात नहीं भैया, थैंक यू, मतलब जो भी वो बोलती थी कोई बात नहीं कहे, है ना, मजदूरी कर लेगा लेकिन पढ़ाऊंगी। पैसा नहीं होता था बेटा तो भी 5 रुपए सैकड़े, 7 रुपए सैकड़े भी किसी पैसा उधार ले आती थी, सीधा ये भी बोलती थी मेरे बेटे को पैसा चाहिए, बोला भाई पैसे नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से पैसे तो है लेकिन ब्याज ज्यादा लूंगा, बोला वो आप डिसाइड कर लेना, उतना ही दे दूंगी मैं, 5 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए, 7 रुपए जो भी चाहिए ना, वो आप डिसाइड करना, उतना ही पैसा दे दूंगी मैं। मतलब क्या नेचर थी, मैं कहता हूँ क्या वो, ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं बेटा, ये इनमें ना मेरा रोल है, ना बलराम जी का है, ना प्रिंसिपल साहब का है, अगर मैं एक ही किसी व्यक्ति को क्रेडिट दूं तो माँ का है। बहुत तगड़ा उनका सोच था, हमेशा हमेशा अच्छा सोचती थी। जैसे कल ही वो एक बच्चे के गार्जियन आए थे, तो 15-20 मिनट तक माँ के बारे में बोलते रह गए, उनके मेडिकल रनवाल में, वो रनवाल जी कोई बच्चा बैठा है किधर, निरंकारी टाइल वाले, वो बेटा बच्चा, वो 15-20 मिनट ऐसी बातें बोल गए, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि माँ जो है ना, रात को 11 बजे 12 बजे भी बच्ची को अपने साथ लेके वहां उनके रनवाल में ना मेडिकल की दुकान है, वहां आ जाती थी। उन्होंने कहा आज के टाइम में दादा और दादी खुद के बच्चों को दवाई दिला के नहीं ला सकते, वो कहेंगे तुम दिला लो, लेकिन पराई बेटियों को भी अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार करना, अपनी बेटियों से ज्यादा वो माँ के पास थी। वो रात को भी 11 बजे 12 बजे ड्राइवर को साथ लेके और दवाई दिलाने चले जाती थी, कम से कम 15 या 20 मिनट। तो खैर मुझे तो सारा याद था, लेकिन मैं ये कंपेरिजन बता रहा हूं बेटा, आप कर लेना, जो महिला हमेशा रोती रहती है उसके घर में हमेशा रोना ही चलता रहता है, और जो इंसान या कोई भी महिला पुरुष है जो सारे गम पी के फिर भी हंसता रहता है ना बेटा, बादशाह के साइन है उसके, वो राजा बनने वाला है, वो इतिहास रचने वाला है। एक ही बात है बेटा, बदलते जाओ बेटा, हमेशा बदलो बेटा, गंदी बुरी आदतों को छोड़ते जाओ, अच्छी आदतों को अपनाते जाओ। ये समय दोबारा नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा बेटा, कभी नहीं आएगा, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, बहुत याद आएंगे ये दिन,
ये आपके जीवन को डिसाइड करने वाले दिन है बेटा। आज तक की पढ़ाई केवल परसेंटेज के लिए चल रही थी। आपने थोड़ा पढ़ के 10वीं में 2% एक्स्ट्रा बना लिया, 4% एक्स्ट्रा बना लिया। ये परसेंटेज वाली पढ़ाई नहीं बेटा, ये जिंदगी वाली पढ़ाई है, ये लाइफ बनाने वाली पढ़ाई है। 11th के बाद में ये डिसाइड हो जाता है कि आप क्या करने वाले हो। 11th से डिसाइड हो जाता हो। होने को तो पहले से कहते हैं ना, ऊत के पग पालने दिख जाते हैं, लेकिन 11th से तो परफेक्टली डिसाइड हो जाता है क्या करने वाले हो। एक नया जन्म होता है बेटा बच्चे का। 11th के बाद में न्यू बॉर्न बेबी होता है वो बच्चा। सब कुछ बदल जाता है उसका, सारे सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, सारे चैप्टर्स का जो ना, जो एक कहते हैं ना कितना गहरा डेप्थ, वो बदल जाता है। कुछ इसी जो आपका पिछले साल का परसेंटेज, मैं अक्सर अभी इन दिनों में कई बार कहता हूं, वो आपके पिछले साल की तपस्या थी बेटा। पिछले साल की मेहनत ने पिछले साल का परसेंटेज बनाया था। इस साल की मेहनत इस साल का परसेंटेज या कहां जाना है डिसाइड करने वाली। हर बार लड़ना पड़ता है बेटा, हर दिन लड़ना पड़ता है, हर बार लड़ना पड़ता है। लड़ना सबको पड़ता है बेटा, दौड़ना सबको पड़ता है। एक जंगल में शेर भी दौड़ता है, गीदड़ भी दौड़ता है, हिरण भी दौड़ता है। हिरण इसलिए दौड़ता है, हिरण इसलिए तेज दौड़ता है क्योंकि अगर वो नहीं दौड़ेगा तो उसको शेर खा जाएगा। शेर इसलिए दौड़ता है क्योंकि अगर वो नहीं दौड़ेगा तो किसी और का मारा हुआ भोजन खाना पड़ेगा। और जो दूसरे का मारा हुआ भोजन खाते हैं ना बेटा, वो शेर नहीं कहलाते रे बाबा, उनको शेर नहीं कहते। इसलिए दौड़ना राजा को भी पड़ता है, रंग को भी पड़ता है। आखिरी सांस तक दौड़ना पड़ता है। लास्ट जो श्वास होती है, रेस्पायरेशन होता है जीवन का, तब तक दौड़ना पड़ता है। एक मुर्दे के संघर्ष खत्म हो जाते हैं, जिंदा के नहीं होते, दौड़ना पड़ता है। सुकरात कहते हैं, सुकरात जब मरण सैया पे था तो उसने अपने शिष्य से कहा, वो सामने रखी हुई किताब दे दे यार, पढ़ना चाहता हूं। तो हाँ गुरुजी आपको मरने वाले हैं, 10-5 मिनट में आखिरी सांसें चल रही है आपकी, तो आप जाने वाले हैं। बोला यार मरने से पहले और इंटेलिजेंट होना था, मरने से पहले और इंटेलिजेंट होना चाहता था। आखिरी सांसें 5 मिनट का वक्त है, फिर भी किताब मंगवा रहा है। तो ना जीते जी, और हर इंसान को संघर्ष उसके औकात के हिसाब से मिलते हैं। जिनकी औकात नहीं होती ना बेटा, संघर्ष नहीं मिलती। अगर किसी के बेटी नहीं है ना, मैं कल भी कह रहा था किसी बच्ची को ही, तो उसकी बेटी पालने की औकात नहीं, इसलिए भगवान ने उसको बेटी नहीं दी। औकात के हिसाब से देता है बेटा, जितनी औकात होती है ना उतना ही उसको देता है। और किसी के बेटियां ही है, वो तो दुनिया का सबसे ज्यादा औकात वाला आदमी है बेटा, उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात होती है बेटा। एक औकात के हिसाब से मिलता है संग। मैंने कई बार बताया ना बच्चों को, एक मजदूर को कभी 10 करोड़ का घाटा नहीं होता है। उसको ज्यादा ज्यादा मोटर जल गई, भैंस मर गई, बिजली का बिल ज्यादा आ गया, इतना ही घाटा होता है। 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए लास्ट, क्योंकि वो इससे ऊपर उसकी औकात नहीं सहन करने की। एक जो फैक्ट्री चलाता है, इंडस्ट्री चलाता है, बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट मैन है, उसको 50 करोड़ का घाटा हो जाता है, फर्क ही नहीं पड़ता उससे। 50 करोड़ 100 करोड़ से फर्क नहीं पड़ता उसके 50 करोड़, क्योंकि उसकी औकात उस घाटे को सहन करने की। तो भगवान ना अलग अलग आदमी को अलग अलग परेशानियां देता है, और जितनी बड़ी परेशानी है ना उतनी बड़ी जीत मिलती है। मूंगफली के छिलके को, बादाम के छिलके को तोड़ने में अलग अलग ताकत लगानी पड़ती है। मूंगफली का छिलका आसानी से टूट जाता है ऊपर का, तो उसमें से निकलती भी मूंगफली है। बादाम के छिलके को तोड़ने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तो उसमें से निकलती भी बादाम है। आईएएस की तैयारी करने वालों को, आईआईटी की तैयारी करने वालों को, नीट की तैयारी करने वालों को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो बढ़ते भी बादशाह है। पटवारी की तैयारी करने वाले को, बाबू की तैयारी करने वाले को संघर्ष कम करना पड़ता है, लेकिन वो बनता भी बाबू ही है। जितना बड़ा संघर्ष है ना बेटा, उतनी ही बड़ी सफलता और जीत मिलने वाली है। इसलिए हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा।
लड़ेंगे और